तो आ जाओ कंसेप्ट नंबर 57 पढ़ते हैं। हालांकि बहुत ही आसान, किफ़ायती, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। और यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई बोला गया कि tan थीटा में cot थीटा जोड़ने पर यहाँ 2 आ रहा है, तो मेरे भाई बता दो थीटा का मान कितना होगा। असल में ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ में यहाँ पर जो है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ में ये हमारा मेरे भाई अलजेब्रा का ये सवाल बन जाता है। और समझने की आवश्यकता है, कुल मिलाकर के इसमें 3 कंसेप्ट बनते हैं। हम वो तीनों कंसेप्ट मेरे भाई आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि सर हमारे वो 3 कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो पहला मेरे भाई इसके अंदर में हो जाता है हमारा, मैं आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो 3 कंसेप्ट हमारा बनता है। सबसे पहला, अगर हमारा यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा बनता है कि अगर हम tan थीटा में cot थीटा को जोड़ते हैं और ये हमारा कितना बनता है मेरे भाई 2 बनता है, ठीक है। तो ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर मेरे भाई यहाँ पर हम जो है sin थीटा में cosec थीटा को जोड़ते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा 2 बनता है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा आता है वो हमारा मेरे भाई आता है कि अगर हम cos में sec को जोड़ते हैं, अगर हम cos में किसको जोड़ते हैं मेरे भाई, उसका रिवर्स यानी sec को जोड़ते हैं तो हमारा 2 आता है। तो सर ये तीनों कंडीशंस में हमारे किस तरीके से वैल्यू डिफ़र करती हैं, कैसे कैसे हमारे जो मान है वो बदलते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें, जब हमारा ये कंडीशन होता है तो इसका मतलब तभी पॉसिबल है जब tan थीटा का मान कितना हो, 1 हो। जब ये 1 होगा तो 1 का उल्टा भी 1 होता है और 1 और 1 को जोड़ने पर 2 आता है। ऐसे ही साइन का मान हम 1 लें और यहाँ साइन का उल्टा कोसेक होता है जो कि 1 हो, तो जोड़ने पर सॉरी भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ कोस हमारा 1 होता है और कोस का उल्टा हमारा सेक होता है, ये भी 1 होता है। तो दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आता है, 2 आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो गया। अब ये सर केस तभी पॉसिबल है, देखो tan थीटा 1 कब होता है, जब मेरे भाई थीटा का मान 45 हो। सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई sin थीटा का मान 1 कब है, जब हमारा थीटा का मान मेरे भाई कितना हो, तो हमारा थीटा का मान 90 हो, ठीक है। हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर cos थीटा का मान जो है, बंद करिए गेट बंद करिए, हमारे सामने cos थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का मान हमारे सामने कितना हो, तो मेरे भाई यहाँ पर 0 हो। तो सर इस समय पर ये सारे के सारे जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, 1 सेकेंड मैं बोल देता हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ क्लियर हो गया भाई। अब यहाँ पर देखो तो सर ये वाली वैल्यू हमारी 2 होती है कब, जब थीटा का मान 45 हो। ये वाला मान 2 होता है जब थीटा का मान 90 हो। ये वाला मान 2 होता है जब थीटा का मान हमारा कितना हो, 0 हो, ठीक है। तब ये सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर जो है ये हमारे कंडीशंस बन रहे होते हैं। अब इसी के आधार पर आइए मेरे भाई यहाँ पर हम अपने सवालों को करना शुरू करते हैं। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ गया, सर tan प्लस cot की वैल्यू 2 है, तो मान लेना tan का मान 1 होगा तभी ये संभव है, एल्स ये संभव नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका मान कितना कहेंगे, तो 1 कहेंगे। अब 1 का पावर 53 भी 1 होगा और 1 का पावर 53 भी मेरे भाई 1 होगा, तो 1 + 1 आंसर कितना होगा, तो 2 होगा। कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मेरे भाई, हर जगह पर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और भी बच्चों को यहाँ पर जोड़ लीजिए ताकि पूर्ण रूप से वो बच्चे भी यहाँ पर फ़ायदा उठा पाए भाई, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर सेम क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर सवाल मेरे भाई क्या कहा गया, ये तो 2 नंबर था मेरे भाई। 1 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 नंबर में कहा गया अगर tan थीटा में cot थीटा जोड़ने पर 2 आ जाए तो थीटा का मान कितना होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर अगर tan थीटा में cot थीटा को अगर आप जोड़ देते हो और ये वैल्यू हमारी 2 निकल करके आती है तो थीटा का मान कितना होगा। तो अभी मैंने कहा सर 1 + 1 = 2, वो तभी पॉसिबल है जब थीटा का मान कितना हो, तो 45 हो। तो थीटा का मान कितना होगा, तो 45 होगा। क्लियर है ये बात। आज ये चलिए 3 नंबर सवाल मेरे भाई देखते हैं। CPO 2023 में पूछा गया बहुत ही एक प्यारा सवाल, और क्या कहा गया ज़रा देखो। कहा गया अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है, साइन में कोसेक को जोड़ने पर मेरे भाई साइन में उसी का उल्टा अगर हम कोसेक को जोड़ दें और वो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो हमारा बताओ मेरे भाई वैल्यू क्या होगा। तो सर इसका मान यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, 1। इसका मान हमारा कितना लेना पड़ेगा, 1, तभी जा करके 2 आएगा। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा का मान मेरे भाई कितना हो, तो पर्टिकुलरली मेरे भाई यहाँ पर 90 हो। कितना हो, तो 90 हो। तो साइन का मान 1 है, तो यानी 1 का पावर 5 भी कितना होगा, 1, और 1 का पावर 5 भी कितना होगा, 1, और 1 में 1 2 पर कितना आएगा मिश्रा जी, 2 आ जाएगा।
टेन प्लस कॉट अगर आप जोड़ करके 2 बनाते हैं इसका मतलब टेन का मान 1 है। साइन प्लस कोसेक जोड़ करके अगर आप 2 बनाते हैं इसका मतलब साइन का मान 1 है। कॉस में अगर आप उसका उल्टा सेक जोड़ करके 2 बनाते हैं इसका मतलब कॉस का मान 1 है। बस ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अब जैसे आप कॉस में मेरे भाई आपने सेक को जोड़ करके 2 बनाया, इसका मतलब कॉस का मान 1 था और यहाँ सेक का भी मान 1 था। कॉस थीटा का मान 1 कब आता है? जब मेरे भाई यहाँ थीटा का मान कितना डिग्री हो? तो 0 डिग्री हो। अब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो मुझे कहा गया साइन का मेरे भाई 6 थीटा, और साथ में यहाँ पर ये कहा गया कि कोस का हमारा 6 थीटा। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 0 का पावर 6 ले लो मेरे भाई, और यहाँ पर 1 का पावर 6 ले लो। 0 का पावर 6, 0 1 का पावर इतना, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के 1 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या होगा? तो 1 होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 10 में कॉट को जोड़ने पर 6 आ रहा है। अब तो भैया एकदम कहानी गड़बड़ हो गई। अब ये 1 वाला तो मिश्रा जी हमारा चक्कर रहा नहीं, तो हम करें तो क्या करें? मैंने सर कहा इसका समाधान है हमारे पास में, और इसका समाधान हमारे पास में क्या है समझिए। ये सर अलजेब्रा का क्वेश्चन बन जाता है, और अलजेब्रा में हमने काफ़ी सारी बातें जो हैं वो पढ़ी हैं। अगर कोई बच्चा अगर जानता है तो अलजेब्रा का एक कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट में ये पढ़ाया गया था कि अगर x + 1/x यानी कोई संख्या और उसी के उल्टे को जोड़ने पर अगर मान लीजिए n निकल करके आ जाए, तो हम यहाँ पर सबसे पहला जो बात आता है वो आता है x² + 1/x²। ये हम कितना निकालेंगे? फिर उसके बाद में मेरे भाई आ जाता है x³ + 1/x³। ये हम कैसे निकालेंगे? तो अगर पावर 2 निकाले तो मेरे भाई हो जाएगा n² - 2, पावर 3 निकाले तो हो जाएगा मेरे भाई n³ - 3n। यहाँ पे समझ रहे हैं बात को लेकर के? अगर इसका मान n है तो ये मान n² - 2 होगा, अगर इसका मान n है तो ये मान n³ - 3n होगा। यूपीएसआई में भी आएगा ये, बिल्कुल मेरे भाई आएगा, आप इस बात को मान करके चलो, बिल्कुल आएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे हम कहते हैं सर ये tan थीटा है, ठीक है, तो ये सर tan थीटा हो गया। cot थीटा को आप क्या कह सकते हैं? सर ये tan का उल्टा है, तो ये हमारा किसके बराबर में है? तो सर ये हमारा बराबर है 6 के। यानी हम क्या कहेंगे? x + 1/x की वैल्यू n के बराबर, x + 1/x की वैल्यू n के बराबर। तो आज मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा x² और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/x²। ये हमारा किसके बराबर होगा? तो इतिहास गवाह है, जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से हम 2 कम कर देते हैं। तो 36 में से 2 कम कर दो तो 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है? तो करेक्ट आंसर है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि पावर को जैसे डबल किया जाता है पिछले के स्क्वायर में 2 कम कर दिया जाता है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट मेरे भाई। ऐसे ही अब देखो पावर 3 वाला मिश्रा जी क्वेश्चन आ गया, हमें ये भी पढ़ना है। तो हमने जैसे यहाँ पर क्या पढ़ा? हमने मेरे भाई ये पढ़ा कि ये हमारा साइन हो गया, और जो हम कोसेक को बच्चे पढ़ते हैं वो कोसेक हमारा क्या हो जाता है? वो साइन का उल्टा हो जाता है। और ये बराबर है हमारे किसके? तो बराबर है हमारे √5 के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? साइन का पावर 3 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? तो 1/sin का पावर 3 करेंगे। तो जब मेरे भाई पावर 3 टाइम्स होगा तो हमारा आंसर कितना होगा? n³ - 3n। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा n का क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा? तो 3n हो जाएगा। √5 का क्यूब को अगर हम देखें तो 5√5 है, और उसमें से 3√5 चला गया, तो ये हमारा मेरे भाई 2√5 आ जाएगा। 2√5 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए? कोई दिक्कत की बात है बच्चों यहाँ पर तो बता दीजिए। तो छोटी छोटी बातें आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रख करके चलनी है। ठीक है, समझ गए बात को लेके? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पूरी रूप से मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है ख़त्म पहला वाला कंसेप्ट। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट नंबर मेरे भाई 58 देखते हैं। तो अभी ये कंसेप्ट नंबर 57 आपने देख लिया, पावर वाला केस था। अब 58 में हम चलते हैं और 58 को हम समझते हैं। अब हमारे सामने ये वाला कंसेप्ट आ रहा है sec थीटा + tan थीटा वाला, कि sec थीटा + tan थीटा का मान दिया है तो हम साइन का मान कैसे निकालेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर गहराई में समझते हैं। असल में ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? तो वो फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होता है कि sec² थीटा में से हम यहाँ पर tan² थीटा को अगर हम निकाल दें तो हमारा मान निकल करके आ जाता है 1। ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है। इसको अगर हम तोड़ करके लिखें तो हम यहाँ पर कहेंगे sec थीटा - tan थीटा, और यहाँ पर अगर हम मान लीजिए लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे sec थीटा प्लस मेरे भाई यहाँ पर कितना? tan थीटा। और इन दोनों को मेरे भाई अगर हम लिखते हैं तो कितना हो जाता है? तो 1 हो जाता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा मेरे भाई अगर ले करके जाएं, ठीक है, तो ये वाला जैसे हमारा पार्ट हो गया कि सर अगर आपको माइनस वाला लिखना है तो आपका यहाँ पर ये वाला जो भाग है सर ये नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/sec थीटा + tan थीटा, इतना हो जाएगा सर यहाँ पे। ठीक है, और आप बस मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आप प्लस वाले का उल्टा कर दोगे तो माइनस आ जाएगा, या माइनस का उल्टा कर दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस आ जाएगा।
ये बातें हैं बेसिकली हमारे सामने, ठीक है। ये बातें मेरे भाई यहाँ पर देखना है। अब इसको सर हम इसको कैसे रूप दे सकते हैं, कैसे इसकी बातें निकल सकती हैं और वो क्या है। तो ये जो बात आपने पढ़ा है बस इसी को थोड़ा और हम समराइज़ करते हैं। तो इसको अगर हम समराइज़ करें तो मान लीजिए अगर ऐसा हुआ मेरे भाई यहाँ पर कि क्वेश्चन में यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए पी दे देता है, इसका मान अगर पी दे देता है तो जो इसका उल्टा होता है वो कौन होता है, तो इसका उल्टा जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, कौन होता है, टेन थीटा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/p। अगर प्लस का मान p दिया है तो माइनस का मान इसका उल्टा होगा, ठीक है। अगर मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, अगर हम इन दोनों को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ रहे होते हैं तो जोड़ते वक्त में हमारा tan और tan खत्म हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 sec थीटा आ जाएगा, और 2 sec थीटा आ जाएगा तो इसका मान p + 1/p हो जाएगा, जिसको थोड़ा सा अगर हम और ज़ोर मार करके लिखेंगे तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर हो जाएगा p² + 1/p हो जाएगा, ठीक है। और अगर सर यहाँ पर सेक थीटा को अलोन चाहते हैं तो आप इस 2 को ला करके नीचे रख दीजिए, तो आप ये भी कह सकते हैं सर सेक थीटा का मान p² + 1/2p होगा। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर मान लीजिए प्लस का मान दिया है या माइनस का मान किसी का मान दिया है, आप उससे डायरेक्ट सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। और एक बार अगर आपके पास में सेक थीटा का मान निकल करके आ गया तो उसके बाद में आप चाहो तो tan निकाल लो, उसके बाद में आप चाहो तो cos निकाल लो, उसके बाद में आप चाहो तो sin निकाल लो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कभी मैंने आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह दिया, ठीक है, कि सेक थीटा में मेरे भाई यहाँ पर tan थीटा को जोड़ो, तुम्हारी वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, 3 निकल करके आ रही है। तो तुम मुझे एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पर सेक थीटा का मान बताओ कि वो कितना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर sin थीटा का मान बताओ यहाँ पर वो कितना होगा, फिर उसके बाद में cos थीटा का मान बताओ हमारा वो कितना होगा। ये सारे वैल्यूज़ मेरे भाई आप बताइए यहाँ पर कि वैल्यूज़ कितने होंगे। तो इनमें से कोई भी अगर मान निकालना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि सेक प्लस tan का मान दिया गया, तो यहाँ से सेक थीटा का मान हम कैसे निकालें। तो सेक थीटा का जो मान निकलता है वो निकलता है सर p² + 1/ कितने से, तो सर + 1/2p से। ये मान लीजिए अगर हम देखेंगे तो सर यहाँ पर कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस हमारा 1 हो गया, 3 का डबल 6, इट मीन्स सर हमारा 10/6। 10/6 की अगर हम बात करें तो 5/3 होता है। कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 5/ में कितना हो जाता है, तो 3 हो जाता है। ये हमारा किसका मान है, तो ये हमारा सेक थीटा का मान है। आज मेरे पास में सेक थीटा का मान निकल गया तो मैं जिसका भी मान चाहूँ मैं उसका मान निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सर ये सेक थीटा है, सेक थीटा में सर ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो अगर सेक थीटा का मान आ गया तो हमारा जो हाइपोटेनस है वो 5 है, बेस हमारा 3 है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 3 और 5 का जो ट्रिपलेट होता है वो हमें 4 देता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। सिर्फ एक यहाँ पर सेक थीटा के मान से हमने यहाँ पर बनाया, और बनाने के बाद में तब हम उसके बाद अब चाहे हमें साइन थीटा लेना है तो साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5। अगर हमें कॉस थीटा लेना है तो इसका मान मेरे भाई यहाँ पर 3/5। अगर हमें टेन थीटा लिखना है मेरे भाई तो इसका मान हो जाएगा 4/3। मतलब हम जिस भी थीटा का मान चाहते हैं हम उस थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं। जिस भी थीटा का मान हम चाहते हैं हम उस थीटा का मान यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर हम आगे देखें मेरे भाई यहाँ पर 7 नंबर सवाल, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 7 नंबर सवाल अगर हम यहाँ देखें तो हमसे कहा गया सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान इतना है तो साइन का मान बताओ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये कहा कि सर अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो वो हो जाएगा p² + 1/ में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2p हो जाएगा। ऐसे मानो ये p है तो p² + 1/2p हो जाएगा। समझ गए मिश्रा जी यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके आधार पर मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट बनाने के बाद में हम ये देखते हैं कि सर ये हाइपोटेनस है और ये हमारा क्या है सर, तो बेस है। तो सर ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हमारा हो जाएगा बेस। जिनको ट्रिपलेट के बारे में जानकारी नहीं है हम उनको एक छोटी सी बात बता दें कि सर x² + 1 और अगर ये 2x है तो ये सर हमारा होता है x² - 1। ये हमारा कितना होता है x² - 1 और ये फिक्स है। ये 3 लोग मिल करके ट्रिपलेट बनाते हैं, और जब हमने ट्रिपलेट पढ़ाया था तो तब से मेरे भाई पहली बारी हमने ये सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर मेरे भाई साइन थीटा का मान चाहिए तो साइन थीटा का मान चाहिए तो सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर साइन थीटा का मान के लिए क्या करना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है, तो हाइपोटेनस है। x² - 1 और x² + 1 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है सर यहाँ पर क्या है, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलो आ जाओ। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। मैंने कहा सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पी दिया हो या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पी दिया हो, हमें इस बात से मेरे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर माइनस का मान दो या आप यहाँ पर प्लस का मान दो, सर जब भी आप यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे सर, उसका आंसर हमेशा एक ही होगा, वो होगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें पेपर पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में आते हैं। बस बच्चों को ये जानकारी पता नहीं होती तो वो गलती करके चले आते हैं, मत करिएगा। ठीक है, माइनस का मान पी दे या प्लस का मान पी दे, सेक थीटा का मान हमेशा पी स्क्वायर प्लस 1/2p होगा। ठीक है, ये मेरे भाई आपको ध्यान में रख के चलना है। अब जैसे देखो यहाँ पर माइनस का मान इन्होंने दे दिया था, यहाँ पर इन्होंने मेरे भाई प्लस का मान दे दिया, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो सेक में, देखो यहाँ पर इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, अगर मेरे भाई इन्होंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान इन्होंने कितना दे दिया, इन्होंने मानो 5 दे दिया, और अब ये कह रहे हैं सर प्लस का मान की जगह पर ये माइनस का मान बताओ। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप प्लस का मान दे रहे हो तो माइनस का निकालने के लिए इसका उल्टा करोगे, यानी कितना करोगे 1/5। तो सही आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। सही कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऐसे मान के चलिए माइनस का 5 1/5 दिया गया है, तो प्लस का निकालने के लिए इसका उल्टा 1/5 का उल्टा 5/1। तो ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, प्लस का उल्टा माइनस होता है या माइनस का उल्टा प्लस होता है। ठीक है भाई साहब, चलिए बहुत शानदार। अब जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इस वाले सवाल का देख लीजिए। यहाँ पे सेक स्क्वायर जमा टेन स्क्वायर का मान दिया गया और हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा है। हालांकि देखिए मेरे भाई ये जो सवाल है ना, इसमें जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर वही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अब बोलोगे सर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ दी गई है ये कैसे दी गई है। देखो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग अच्छे से इस बात को जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मेरे भाई। ठीक है, या आप ए प्लस बी कर लो मेरे भाई यहाँ पर, तो आप ए माइनस बी लिख दो यहाँ पे। वैसे ही अगर आप ए का पावर 4 माइनस बी का पावर जब आप 4 लिखते हो तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है सर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर उसके बाद में सर यहाँ पर हो जाता है, देखो सर पावर आधा का खेल होता है। पावर आधा का खेल कैसे होता है? जैसे 2 का आधा 1 होता है, तो वैसे ही 4 का आधा जो आधा होता है मेरे भाई, 4 का आधा पहले यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, फिर 2 का जो आधा होता है सर यहाँ पर 1 होता है, और फिर यहाँ पर 1 प्लस में तो 1 यहाँ पर हो जाता है माइनस में। इस तरीके से हम लिखते हैं, मैंने शुरू से पढ़ा रखा है। अगर ऐसे ही 6 रहता या यहाँ 8 रहता, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और लास्ट में माइनस से कैप लगा देते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे ना लिख करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर जैसे मानो 4 का आधा 2 होता है 2 पावर प्लस में, तो 2 पावर जो हो जाएगा गुरुजी वो किस में हो जाएगा? माइनस में। ऐसे ही अगर मान लीजिए 6 पावर का मेरे भाई दिया गया, तो 6 का मेरे भाई आधा होता है 3, 3 पावर आपका प्लस में रहेगा, तो 3 पावर दोस्तों हमारा जो रहेगा वो किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। ये फिक्स होता है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हमसे यहाँ पर ये 4 पावर पूछा, सेक का पावर 4 में से 10 का पावर 4 पूछा है, तो आपको पता है सर यहाँ पर ये 2 में टूटेगा। एक हमारा सेक स्क्वायर प्लस हमारा 10 स्क्वायर में टूटेगा, और एक हमारा सेक स्क्वायर माइनस हमारा 10 स्क्वायर में टूटेगा। मतलब वहीं 4 का आधा 2 पावर प्लस में 2 पावर माइनस में। जो प्लस वाला होगा उसका उत्तर हमारा 25/18 होगा, और मेरे भाई जो माइनस वाला होगा उसका आंसर हमारा 1 होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। 25/18 को 1 से गुना करने पर कितना आएगा? 25/18 आएगा। बूझे मिश्रा जी? क्लियर हुआ ये बात यहाँ पे? ठीक है, कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान इतना दिया गया, तो कॉसेक का मान कितना होगा? देखो भाई जो चीज़ तुम यहाँ पर साइन सेक और टेन में लगाते हो वही चीज़ मेरे भाई यहाँ पर कॉस और कॉट में लगता है। नहीं हो तो आप यहाँ पर अपने नोट बना करके लिख सकते हो। जैसे मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहा था कि सर अगर हमारे सामने सेक थीटा और यहाँ पर प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर हमारे सामने पी दी गई है, तो हमारा सेक थीटा का मान कितना होगा? तो मैंने बाकायदा बताया था कि इसका आंसर होगा पी स्क्वायर प्लस 1 में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2p। बस ऐसा ही मेरे भाई एक और चीज़ होगा, फ़र्क बस इतना रहेगा कि सेक के जगह पर हम क्या कर लेंगे, तो सेक के जगह पर मेरे भाई यहाँ पर कोसेक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में टेन के जगह पर क्या हो जाएगा? टेन के जगह पर कॉट हो जाएगा। इसका मान अगर हमारे सामने पी दे देगा तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर meरे भाई कोसेक का जो मान है वो निकालेंगे, वो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 में 2p मेरे भाई। पी स्क्वायर प्लस 1 में कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा।
क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। तो भाई मेरे जो हमारा काम यहाँ पर होता है ना, वही काम हमारा कोसेक और कॉट के साथ में होता है सेम। इसमें प्लस का मान पी दे दे तो भी यही आता है, या माइनस का मान पी दे दे तो भी यही आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहे प्लस का मान दे या माइनस का मान दे, या प्लस का मान दे या माइनस का मान दे, सर मामला हमारा सेम ही बनता है, चेंज नहीं होता है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ भी देखें ना, तो इन्होंने कोसेक प्लस कॉट का मान दे दिया। अब कोसेक प्लस कॉट का मान दे दिया तो मेरी नज़रों में ये p है, और इन्होंने पूछा कोसेक का मान, तो मैं कहूँगा सर ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/में 2p हो जाएगा सर। ठीक है, p स्क्वायर का मतलब इस संख्या का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा तो मेरे भाई 9/4 होगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, और अपॉन में 2p का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू मेरे भाई 3/2 हो जाएगा। अगर हम देखें 4 एकम 4 जमा 9, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 13/4, 13/4 में हमारा ये हो जाएगा मेरे भाई 3। अगर हम और देखें तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा 13, 4 नीचे आकर के मल्टीप्लाई करेगा 13/12, 13/12 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बाकी इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इन दोनों टेलीग्राम्स में से मेरे भाई डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही हमारी तरफ से, मिलेंगे अगली सेशन में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।